हेलो वेलकम बैक टू चैतन्याज एजुकेशन। मैं हूं मोहन श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं द कंप्लीट सीएचएन साइबर सिक्योरिटी कोर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 12 के बारे में। मॉड्यूल 12 है हैकिंग वेब एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेब एप्लीकेशन क्या है भाई। वेब एप्लीकेशन एक ऐसा इंटरफेस है जो आपको एक वेब सर्वर से रिलेट करवाता है एंड आप किसी भी वेब सर्वर से कुछ भी फाइल्स वगैरह एग्जीक्यूट, डाउनलोड या जो भी आपकी सर्विसेज वगैरह उनको परफॉर्म कर सके। क्योंकि नॉर्मली किसी भी वेब सर्वर पे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो वेब सर्वर पर एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशंस का। वेब एप्लीकेशंस में आपकी वेबसाइट्स भी आती हैं एंड आपके कई बार आपके मोबाइल ऐप्स भी कई तरह के वेब एप्लीकेशंस भी बनाए जा सकते हैं। आपके वेब एप्लीकेशंस को एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की तरह भी एम्बेड किया जा सकता है। फिर वही आता है वही बात कि वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। उससे पहले समझते हैं वही वेब 2.0 क्या होता है भाई। देखिए, पहले जो वेब एप्लीकेशन थी वो डायनामिक नहीं थी, रिस्पॉन्सिव नहीं थी, नॉर्मली HTML CSS से बनती थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे नई वेब एप्लीकेशंस आती जा रही है, नई वेबसाइट्स आती जा रही हैं, वो डायनामिक होती जा रही हैं, रिस्पॉन्सिव होती जा रही हैं। इसलिए जो न्यू एरा है वेब एप्लीकेशंस का, इसको नाम दिया गया है वेब 2.0। और वेब 2.0 में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, जूमला, अलग अलग जितने भी वेबसाइट क्रिएशन टूल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। एंड आपको एक फैक्ट की बात बताते हैं वही 70% से ज़्यादा वेबसाइट्स जो अवेलेबल हैं वो वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं। अब आप समझिए कि कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स इस पर अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पर आप अलग अलग एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं। आप समझते हैं भाई वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है भाई। किसी भी वेबसाइट पर आप जो कभी भी विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो भी लॉगिन फॉर्म वगैरह होता है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपकी यूज़र आईडी वगैरह मांगी गई, तो यूज़र आईडी आपकी ले ली गई, या कोई भी आईडी मान ले रहा है अभी आपकी यूज़र आईडी आपने फिल की लॉगिन फॉर्म में किसी वेबसाइट के। फिर वो इंटरनेट के थ्रू भी फायरवॉल, अगर वेब सर्वर पे फायरवॉल है तो फायरवॉल के थ्रू होकर वेब सर्वर पर जाएगी। वेब सर्वर उसको वेब एप्लीकेशन के पास भेज देगा। वेब एप्लीकेशन उसको DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आपकी डेटाबेस लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग, या जैसे भी आपका डेटाबेस बना होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करेगा। एंड क्योंकि जो वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर है उस पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, एंड अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी पर्टिकुलर सिस्टम्स होंगे उनको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर जैसे नॉर्मली DBMS से जो रिस्पॉन्स जाता है वो जाता है उनके डेटाबेस फाइल तक। डेटाबेस फाइल तक जाने के बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो आपको आपके ब्राउज़र में शो हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। वेब 2.0 ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। फिर वही ये कुछ वनरेबिलिटी स्टैक्स हैं, ये हम लोगों ने वेब सर्वर वाले में भी पढ़ा था एंड वेब एप्लीकेशन वाले में भी पढ़ रहे हैं। वही स्टैक 1 या कह लीजिए, वहाँ पे स्टैक्स थे, यहाँ लेयर है, थोड़ा सा अंतर है बस। लेयर क्या भाई, IP IDS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, राउटर स्विच, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब सर्वर्स, अपाचे, IIS, डेटाबेस, ओरेकल, MySQL, SSQL, MS SQL, थर्ड पार्टी कंपोनेंट, ओपन सोर्स, कॉमर्शियल, कस्टम वेब एप्लीकेशंस। फिर वही वेब एप्लीकेशन में क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये समझते हैं भाई। यहाँ पे वनरेबिलिटीज़ के नाम दिए हुए क्या, कुकी पॉइजनिंग, इनसिक्योर स्टोरेज, इंफॉर्मेशन लीकेज, इम्प्रॉपर एरर हैंडलिंग, ब्रोकन अकाउंट मैनेजमेंट, डायरेक्टरी ट्रावर्सल, SQL इंजेक्शन, पैरामीटर टेम्परिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, बफर ओवरफ्लो, लॉक टेम्परिंग, अनवैलिड इनपुट, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इंजेक्शन फ्लॉज, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, सेशन मैनेजमेंट। बहुत वनरेबिलिटीज़ होती हैं वेब एप्लीकेशंस में। और वनरेबिलिटीज़ हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉइट यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक्सप्लॉइट, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन, फेलियर टू रेस्ट्रिक्ट URL, इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफिक स्टोरेज, कुकी स्नूपिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, एप्लीकेशन DMZ प्रोटोकॉल अटैक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट, ऑथेंटिकेशन हाईजैकिंग, नेटवर्क एक्सेस अटैक, वेब सर्विसेज अटैक, हिडन मैनिपुलेशन, अनवैलिडेटेड रीडायरेक्ट्स एंड फॉरवर्ड्स, सेशन फिक्सेशन अटैक, कैप्चा अटैक्स। यानी कि वेब एप्लीकेशंस पे कई अटैक होते हैं। अच्छा, ये जो वेब एप्लीकेशन वाला मॉड्यूल है इसमें आपको थ्योरी वीडियोस बहुत ही कम मिलेंगी, क्योंकि इस मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो, एटलीस्ट 10 से ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियोस हैं इस मॉड्यूल।